मैं लगे हाथ एक बात और कह देना चाहता हूँ। यह जो कंप्यूटर है, इसके आविष्कार का श्रेय किसी भी वैज्ञानिक को क्यों न जाता हो। आप लोग नाम जानते होंगे, धीरे धीरे विकास हुआ है। लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स जिन्होंने विश्व को दिया, गोवर्धन मठ पुरी पीठ के 143वें जगत गुरु शंकराचार्य, जिनका नाम था भारती कृष्ण तीर्थ जी महाभाग, उनके जो गणितज्ञ अंग्रेज शिष्य और प्रशिष्य थे, उन्होंने ही कंप्यूटर का आविष्कार किया। तो मूलतः कंप्यूटर का सिद्धांत वैदिक मैथमेटिक्स, जो कि अंग्रेजी में है, जिसमें 32 सूत्र, उपसूत्र और कूटसूत्र हैं संस्कृत में, लेकिन व्याख्या अंग्रेजी में है। उसका हिंदी अनुवाद भी आजकल हो चुका है। तो मूल में कंप्यूटर का जो आविष्कार का सिद्धांत है वो वैदिक मैथमेटिक्स में सन्निहित है। एकाधिकेन पूर्वेण एकन्यूनेन पूर्वेण शिष्यते शेष संज्ञा। इन तीनों सूत्रों को मिला दें तो बाइनरी सिस्टम, द्वयंग पद्धति की संरचना होती है। विश्व में जितनी भी संख्या हो सकती है उसका अंतर्भाव 1 और 0 में हो जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि बाइनरी सिस्टम का आधार क्या है? 0 और 1। लेकिन 0 और 1 का विज्ञान विश्व को कहाँ से प्राप्त हुआ? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। यह तो पूरा विश्व मानता है। फिर नारद पुराण, विष्णु पुराण आदि से विश्व को 0 और 1 का विज्ञान प्राप्त हुआ। मूल में ऋगादि वेद हैं। अब तो पूरा विश्व मानने लगा है कि 0 और 1 का विज्ञान वैदिक महर्षियों से विश्व को प्राप्त हुआ। मैं एक संकेत करता हूँ। एक लिखने के बाद आगे 17 शून्य लिखिए, 1000000 17 बार, तब जो संख्या बनती है उसका नाम परार्ध है। और तैत्तिरीय उपनिषद में 1000 परार्ध तक का उल्लेख। एक लिखने के बाद 20 शून्य या 0 लिखेंगे तब जो संख्या बनती है उसका नाम है सहस्र परार्ध। तो हमारे ऋषियों ने मेधा शक्ति को उन्नत करने के लिए कहाँ तक गणित को पहुँचाया? 1000 परार्ध तक। उसको आप जितना चाहें ले जा सकते हैं। तो मूल में गणित की उद्भावना वैदिक महर्षियों के द्वारा हुई। तो मैंने यह संकेत किया कि बहुत उच्च कोटि का जो यंत्र है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, उसकी विशेषता क्या है? हमारे जीवन में प्रज्ञा शक्ति है, उसमें भी प्रज्ञा शक्ति का संचार हो गया वैकल्पिक। हमारे जीवन में प्राण शक्ति है, बैटरी ही न रहे, विद्युत का संपर्क ही न रहे तो कंप्यूटर काम क्या दे? प्राण शक्ति ही विलुप्त हो जाए तो जीवनी शक्ति क्या रहे? तो यंत्र में भी जब हम प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का आदान करने में समर्थ हो जाते हैं वैकल्पिक, तब यंत्र यंत्र होता है। इसका अर्थ क्या है? हम अपने जीवन का जितना गंभीर अध्ययन करेंगे, अगर हम चाहें तो उस अध्ययन को यंत्र के माध्यम से विश्व को विकसित करने में प्रयुक्त कर सकते हैं। यंत्र की आधारशिला हमको जो यह यंत्र प्राप्त है, कौन? जीवन, यही है। और हमने एक संकेत किया कि यंत्र के आविष्कार की आवश्यकता कब होती है? आजकल महायांत्रिक युग है और यहाँ विशेषकर इंजीनियरिंग का संस्थान है, तो महायंत्रों का ही महत्व यहाँ होता है। बच्चों को सिखाया जाता है, धीरे धीरे विशेषज्ञ बन जाते हैं। हमारे ऋषियों की ओर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये जो भवन विज्ञान, इसके विशेषज्ञ कौन थे? मैदानव। मैदानव ने जिस प्रकार के भवन का निर्माण किया, उस प्रकार का कोई भवन तो आजकल हुआ ही नहीं है।